मोदी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले हुए हैं और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वक्त फैसलों को लेकर जानकारी दे रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। लिया जाता है वहां पे वाटर की क्वालिटी, वाटर का सस्टेन्ड वे में कितना अवेलेबिलिटी रहेगी, वो सब चीजों को मास्टर प्लान के तहत लाया जाएगा। मास्टर प्लान बहुत ही माइक्रो यानी हाइपर लोकल रहेगा। मास्टर प्लान रहेगा उस पर्टिकुलर विलेज का, उस पर्टिकुलर एरिया का जहां के लिए ये फैसिलिटी दी जा रही है, और कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाएगा जल उत्सव, जल अर्पण के माध्यम से। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तो उसमें कम्युनिटी उसकी ओनरशिप ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके ये लॉन्ग टर्म सस्टेन होगा प्रोग्राम। इंफ्रा बनाना पहले मिशन जल जीवन मिशन 1.0 का एम था, सर्विस डिलीवरी और सस्टेन्ड वे में इसको आगे बढ़ाना ये 2.0 का एम है। इसीलिए कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना इसमें प्राइमरी रोल रहेगा। आज का दूसरा बड़ा फैसला है मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर करना। तमिलनाडु में जो 3 सबसे बड़े शहर हैं उसमें चेन्नई, कोयंबटूर और मदुरई। मदुरई सांस्कृतिक केंद्र का बड़ा एक बहुत पुराना शहर है और सांस्कृतिक केंद्र है, बहुत बड़ा एजुकेशनल हब है, बहुत बड़ा हेल्थ केयर का हब है और बहुत बड़ा रिलीजियस और कल्चरल श्रद्धा का एक बड़ा स्थान है। लोकेशन अगर हम देखें मदुरई की तो आसपास बड़े शहरों के साथ इसका मदुरई एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी लगातार है। ऑलरेडी एक कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट है, लेकिन लोगों का एस्पिरेशन है कि ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। जैसे ही कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है ऑटोमेटिकली उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज आती हैं और दुनिया भर से कनेक्टिविटी, जो भी एयरलाइंस होती है वो भी अपने वहाँ पे स्लॉट्स लेने के लिए बिड करने लगती है, तो ओवरऑल एरिया का ग्रोथ बहुत बढ़ जाता है। तो मदुरई के एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर करने का निर्णय लिया। कीपिंग इन व्यू द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ मदुरई, टुडे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी took the decision in the cabinet, in the union cabinet, to approve Madurai airport as Madurai International Airport. So this will become a full-fledged international airport with this declaration and the subsequent, with this approval and the subsequent notification. This will bring connectivity from various parts of the world. There is a huge industrial cluster around Madurai, automobile, rubber, chemical, granite. Then the world famous temples of Meenakshi Amman temple, then Kudal Alaghar temple, then Tiruparan Kundaram Murugan temple. It's a very, very famous. Then this is also the gateway to Rameshwaram. So this will be a major change in the entire development of Madurai and Tamil Nadu. I'll come to the next project. Next project is Santragachi Kharagpur 4th line. ये रेलवे का प्रोजेक्ट है। संतरागाछी कोलकाता शहर के अंदर जो 4 बड़े स्टेशन हैं उसमें से एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। बड़ा इसका डेवलपमेंट भी स्टेशन का बहुत हो रहा है। 6 फ्लोर का स्टेशन बन रहा है कंप्लीट। ये संतरागाछी से खड़गपुर, ये संतरागाछी, ये कोलकाता रीजन है सारा, हावड़ा, शियालदा, ये सारा का सारा कोलकाता रीजन है। इस कोलकाता रीजन से ऑलरेडी 3 लाइन्स है खड़गपुर तक, ऑलरेडी 3 लाइन्स है खड़गपुर तक, और ये 4th लाइन बनेगी। तो 4th लाइन बनने से कनेक्टिविटी टू मुंबई और कनेक्टिविटी टू चेन्नई, ये दोनों की दोनों इंप्रूव होगी और बहुत सारी सबअर्बन सर्विसेज चलती है यहाँ पर। उन सबअर्बन सर्विसेज के लिए कैपेसिटी बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी। बड़ा प्रोजेक्ट है 4th लाइन का। करीब 2905 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, इन सब में से ये प्रोजेक्ट जाएगा और 111 किलोमीटर का रूट लेंथ है इसका। काफ़ी सिग्निफिकेंट इसमें ब्रिजेस हैं। एक तो मेगा ब्रिज है, एक मेगा ब्रिज है, 15 मेजर ब्रिजेस है और 100 माइनर ब्रिजेस है। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगा हल्दिया
डॉक कॉम्प्लेक्स, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट और उस एरिया के कंप्लीट जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, गुड शेड है, सीमेंट क्लस्टर्स है, सबअर्बन रेल है, पैसेंजर ट्रेन्स है, ओवरऑल इस 4th लाइन के बनने से इस रूट पे करीब 50 नई ट्रेन सर्विसेज चल पाएंगी जो कि मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर, सबअर्बन की कैटेगरी में होंगी। कनेक्टिविटी मुंबई से इंप्रूव होगी, कनेक्टिविटी चेन्नई से भी इंप्रूव होगी। जितना रेल की तरफ फोकस जाता है उतना ही देश के लिए एनवायरनमेंट का बेनिफिट भी बढ़ता है।